वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो सब कुछ करवा दिए थे। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13। स्टेट फाइव चेंजेस which are observed in our everyday life। ये क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि क्वेश्चन है क्या। तो स्टेट 5 चेंजेस विच आर ऑब्जर्व्ड इन आवर एवरीडे लाइफ। तकरीबन आपको 5 चेंजेस का एग्जाम्पल्स जो है वो लिखिए जो कि हमारे प्रत्येक जीवन में देखा जाता है। क्लियर है? ये कहने का मतलब है तो बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे आपके पास मिल्क रहता है, मिल्क से ही आप कर्ड बना लेते हो, दही बना लेते हो, तो यह भी तो एक तरह का बदलाव हुआ, राइट? ओके। आपके पास कुकड भोजन रहता है, पका हुआ भोजन रहता है, वो भोजन कभी कभी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, यानी कि स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तो वो भी एग्जाम्पल्स है। फसल है, उसे काट दिया तो पहले तो जुटा हुआ था, राइट? प्लांट्स थे वो जीवित, लेकिन आपने जब काटा तो वो नष्ट हो गए। क्लियर? या फिर पेड़ से फल को तोड़ लिया तो रिपनिंग, आपने उसे काट लिया एक प्रकार से, तो यह भी एग्जाम्पल्स है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। क्लियर? तो उसमें से कुछ लिख लेना जो कि आप अपने लाइफ में, जीवन में ज्यादातर करके देखते हो। जैसे कि दूध से एक दही का बनना, एक बता दिया, बाकी आप लोग लिख सकते। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन क्या है, पता चल गया। अब आंसर देखो, आंसर में लिखेंगे कि फ्लोइंग आर the 5 changes which are observed in our everyday life। सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि दूध से दही का जमना चेंजेस कहलाएंगे। नेक्स्ट, स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड, यानी कि पका हुआ भोजन का खराब हो जाना, वही तो बदलाव है। नेक्स्ट, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, पेड़ को फल को पेड़ से तोड़ लिया या फिर पेड़ से फल को तोड़ लिया, वो भी तो एक बदलाव हुआ। तो ये एग्जाम्पल्स।
ग्रोथ ऑफ आवर हेयर, बालों का बढ़ना, यह भी एक बदलाव है जो हम लोग डेली देखते हैं, राइट। वो अलग बात है कि डेली पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ आवर नेल, यानी कि हमारे नाखून का बढ़ना, यह भी एक बदलाव है, राइट। तो ये सारे टोटल 5 एग्जांपल्स पूछा था हमने, पांचों जो है वो लिखा दिया, तो ये आंसर जो है वो खत्म होते हैं। इसे लिख लीजिए, फिर मैं मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा। क्लियर? ओके, चलो इसको देख लो, इसमें से कुछ पूछना रहे तो बोलना, और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बेनिफिशियल चेंज। A beneficial change and one example of a harmful change। क्वेश्चन क्या है पता चला आपको? हमारा क्वेश्चन है कि एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए, यानी कि बढ़िया है। चेंजेस यानी कि बदलाव, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो अच्छा है। तो आप गुड चेंजेस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर आप डिजायरेबल चेंजेस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। फिर आपसे पूछा कि एक हार्मफुल चेंजेस का एग्जाम्पल दो। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक या फिर खराब। तो अनडिजायरेबल चेंज या फिर आप बैड चेंजेस का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पता चल गया ना? तो अब आंसर देखो। चौक लाओ जी, इतना जल्दी क्यों खत्म होता है? तो यहां पे लिखेंगे कि मेकिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दूध से आप दही बना लिए, तो यह हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जितना हमारे शरीर में दूध नहीं फायदा करेगा, उससे ज्यादा हमारे शरीर में दही फायदा करेगा। क्लियर है? कैसे कोई नहीं पूछेगा बाकी। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क is an example of beneficial change. Clear? And or
स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड is an example of harmful change चलो खत्म हो गया जी। ठीक है, तो दूध से दही बनाया ये बढ़िया है, तो ये बेनिफिशियल चेंज है, यानी कि फायदेमंद बदलाव हुआ है। लेकिन स्पॉइलिंग ऑफ कुक्ड फूड यानी कि पका हुआ भोजन खराब हो गया, स्पॉइल का मतलब बर्बाद हो गया, तो इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मफुल चेंज, यानी कि यह हमारे लिए खराब है, तो ये हार्मफुल चेंज का एग्जांपल हो गया। खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ठीक है, मैं तो आपके स्क्रीन से साइड हो गया हूं, आप इसे लिख लीजिए। हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ये क्वेश्चन है हमारा। चौक है नहीं, कहां चला गया? रिवर्सिबल चेंज ही ना है भाई। हाँ, रिवर्सिबल चेंज। गिव 2 एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। हमने आपको पढ़ाया था कि रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, यानी कि एक बार बदलाव हुआ तो वो पहले जैसे वापस ठीक हो सकता है, इसी को हम लोग रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। एक लाइन में बोले तो जो ठीक हो सकता है उसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आपने पानी से बर्फ बना दिया, यानी कि अब तो वो पानी नहीं ही रही, पानी नहीं ही कहलाएगा, आइस कहलाएगा, लेकिन ये वापस ठीक हो सकता है ना। बर्फ को अगर पिघला दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, वार्म कीजिएगा तो पानी बन जाएगी, यानी कि वापस ठीक हो गया। तो जब वापस से ठीक हो जाए उसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। क्लियर? तो इसका 2 एग्जाम्पल्स पूछा है, समझे? बहुत ही आसान है ना? आसान तो लगवे ना करेगा, हमने जो पढ़ाया है। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंज। क्लियर? ओके, सबसे पहला बोलो, मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी कि बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। कैसे? आपने आइस को मेल्ट कर दिया, यानी कि पिघला करके पानी बना दिया, तो उस वाटर को, उस पानी को आप दोबारा से बर्फ जमा सकते हैं ना जी, फ्रीज में डाल के। नहीं फ्रीज है तो फिर रहो इसी, नहीं बर्फ जमेगा। अगला देखिए, फोल्डिंग ऑफ पेपर। हाँ, और भी हो सकते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी हो सकता है, लेकिन जब एक मेल्टिंग का एग्जांपल नहीं लिए हैं तो दोबारा क्यों ना कुछ अलग एग्जांपल्स लेंगे, है कि नहीं? तो हमने लिखा फोल्डिंग ऑफ पेपर। पेपर को अगर आपने मोड़ा है, फाड़ा नहीं, फोल्डिंग का मतलब हुआ मोड़ना। तो जैसे ये तो हमारा रोज का है, डेली आप लोग भी करते हैं, है कि नहीं? जैसे ये पेजेस है, तो इसको जब भी ऐसे पलटते हैं तो ये मुड़ती है, राइट? तो ये फोल्ड की है, लेकिन वापस इसको ठीक कर सकते ना सीधा, तो फोल्डिंग ऑफ पेपर जो है वो रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। इज इट क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है, इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। आई होप कि ये लिख लिया होगा तो मिटा दें ताकि फिर आगे बढ़ सकें। नहीं लिखे हो तो फिर लिखो जल्दी से, इसको लिख लिया, मिटा दें?
क्वेश्चन नंबर 16 है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ irreversible चेंजेस। क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2 इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल लिखिए। हमने तो आपको बताया है कि इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, यानी कि एक बार बदलाव हुआ, चेंजेस हुआ तो वो पहले जैसे वापस ठीक नहीं हो सकता, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। तो इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर? ओके, तो इसी का 2 एग्जांपल्स लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में आपको समझाते हैं, अगर आपके पास एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आपने बर्न कर डाला, जला करके खत्म कर दिया, तो अब वो मोमबत्ती वापस नहीं आ सकता, राइट? तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर? अब कोई लड़का बोला है कि कैसे मोमबत्ती तो वापस ला सकते हैं, तो आप खरीद करके नया मोमबत्ती को ला सकते हैं, लेकिन जो मोमबत्ती को आपने जला करके खत्म कर डाला, आप उस कैंडल को वापस नहीं ला सकते। तो एक बार गया तो गया, हमेशा के लिए वापस नहीं आ सकता, समझे? और नहीं वो वापस जैसा पहले जैसा वापस ठीक हो सकता, तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। क्लियर? तो ये खत्म होता है। या फिर पेजेस है, पेपर है आपके हाथों में, पेजेस को लीजिए, फाड़ दीजिए। फाड़ दिया, नहीं फाड़ना था, समझे? मतलब कि फाड़ना था, लेकिन दूसरे के कॉपी को उठा करके, मतलब कि खराब पेजेस है तो उसको जो है वो थोड़ा सा फाड़ दिए, इतना सा। क्लियर है? तो उसका, हाँ पता है हमें कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने एक पेजेस को फाड़ दिया या फिर कैंची से काट डाला, तो वो वापस ठीक होंगे? नहीं ना होंगे। तो वो एक बार हो गया तो हो गया, तो वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। क्लियर है? जिस दिन हमने इस टॉपिक को कवर कर रहा था, उस दिन भी हमने आपको बताया था कि इरिवर्सिबल चेंजेस जो है वो होता क्या है, कहते हैं किसे हैं। क्लियर है? लेकिन कोई लड़का बोला कि सर गम लगा देंगे, टेप लगा देंगे, तो आप टेप लगा करके उस हानि को पूर्ति नहीं कर सकते, समझे? सर काट दिया और काट करके जोड़ लेंगे, ऐसे होता है। एक बार अगर हैंड भी टूटे तो वो पहले जैसा नहीं ठीक हो सकता, समझे? जैसे होना चाहिए पेजेस को, राइट? ओके, तो इस चीज का ख्याल रखना। तो इसी का 2 एग्जांपल्स पूछा है, तो है ना क्वेश्चन आसान, तो लिख लीजिए आंसर में। लिखना है कि फ्लोइंग आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ, किसका है, इरिवर्सिबल चेंजेस। क्लियर? ओके, सबसे पहला कटिंग ऑफ पेपर लिख दो, खत्म हो गया। दूसरा बर्निंग ऑफ ए कैंडल, क्लियर है? हाँ, आपने सही बोला, अगर पेपर को अगर जला भी दीजिएगा लाइटर से या फिर मैच स्टिक से, तो भी वो इरिवर्सिबल चेंज का ही एग्जांपल होगा। तो कोई सोच भी रहा होगा तो वो सही ही सोच रहा है। क्लियर है? ओके, तो ये खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करें। अगर क्वेश्चन नंबर 16 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 17 रखिए, अगर 16 हो गया हो तो हो गया। ओके, सेवेंटीन क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ the iron blade of a spade, the iron blade of a spade is fixed to a wooden handle ये क्वेश्चन है हमारा। है क्वेश्चन क्या है पता चला आपको? हमारा क्वेश्चन है कि जो आयरन के ब्लेड है, ठीक है,
चपड़ा, कुदाड़ या फिर फावड़ा देखे हो? उसमें लकड़ी का हैंडल रहता है ना जी, जिसको पकड़ करके ऐसे मिट्टी को कोड़ने का काम करते हैं। गांव देहात वाला कोई लड़का होगा तो बढ़िया से जानता होगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो आपने देखा होगा, नहीं देखे हो तो फिर फोन में सर्च कर लीजिएगा। क्लियर है? कुल्हाड़ी वगैरह ये सब हो गया। तो उसको में लकड़ी को कैसे समाया जाता है, ठीक है, वो आपको चर्चा करना है, वो आपको आंसर में लिखना है कि वो समाया कैसे जाता है। तो उसको समाने के लिए दो प्रोसेस से हम लोग गुजारते हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन और दूसरा प्रक्रिया है कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको पता तो है ना कि एक्सपेंशन क्या होता है और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। जब किसी भी चीज को हम लोग हीट करें और वो चीज जो है वो इलोंगेट कर जाए, यानी कि लंबा हो जाए, उसका साइज बढ़ जाए, तो उसको एक्सपेंशन कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो किसी भी चीज को ठंडा करें अगर उसका साइज घट जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। क्लियर है? तो इन दोनों प्रक्रिया से गुजार करके हम लोग वुडन हैंडल को एंड आयरन ब्लेड ऑफ अ स्पेड में हम लोग क्या करते हैं? समाने का काम करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, तो यही हमारा आंसर है, समझे? तो इसको लिख लीजिए कि द शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो शॉर्ट में लिख सकते हो कि द आयरन ब्लेड ऑफ ए स्पेड is fixed of a wooden handle by the process of expansion followed by contraction। चलो खत्म हो गया। हमने कहा कि उस आयरन के पत्ती को, लोहे के पत्ती को जो है वो हम लोग लकड़ी के हैंडल में फिक्स करते हैं ताकि चपड़ा इस प्रकार से बन जाए, है कि नहीं? आगे वाला लोहे का और ये लकड़ी का, है कि नहीं? तो कैसे? तो सबसे पहले एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है? याद है हमने आपको टॉपिक में पढ़ाया था कि सबसे पहले उसको आग में डाल करके उसके जो होल्स है, जैसे चपड़ा ऐसे रहता है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है, समझे? ऐसे। तो इसको एक्सपेंशन प्रक्रिया से गुजारते हैं, यानी कि हीट देंगे, इसका जो माउथ है वो और बढ़ जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा, है कि नहीं, तो ये जो लकड़ी का हैंडल है उठा करके इसमें डाल देंगे, और फिर फॉलोड बाय, यानी कि पीछा किया जाएगा। इसके बाद कौन सा प्रक्रिया? तो कॉन्ट्रैक्शन प्रक्रिया हम लोग करते हैं, समझे? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? इसमें डालने के बाद कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जिसमें क्या होगा कि इसको ऊपर ठंडे पानी डाल करके या फिर बालू डाल करके इसको ठंडा करेंगे, तो फिर इसका साइज जो है वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। जब ये छोटा होगा तो ये वुडन हैंडल इसके अंदर है, तो इसको कस के पकड़ लेगा स्ट्रांगली, समझे? तो इस प्रकार से किया जाता है। तो ये आंसर खत्म हो गया, शॉर्ट में हमने लिखा दिया क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, वी हैव डन इट। मिटा दें इसे, लिख लिए हो तो? मिटा देना।
सब चौक कहाँ चला गया? छोटा छोटा चौक था। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट अस सी। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज। रिवर्सिबल और irreversible changes। ए में दिया हुआ है ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। बी में कुकिंग ऑफ फूड। सी में है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। फ्रॉम मिल्क। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चार को आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन जो है वो रिवर्सिबल चेंज है और कौन इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। बस ये करना है आपको। क्लियर है? ओके, तो हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। कौन इरिवर्सिबल चेंज है और कौन रिवर्सिबल चेंज है, ये है। तो सबसे पहले ए का आंसर देखिए, तो ग्रोथ ऑफ ए प्लांट। एक बात बताओ, प्लांट छोटा था लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ने लगा और बड़ा हो गया, तो वह कभी भी ठीक होगा जी? कोई एक बच्चा जवान हो गया, जैसे मैं अब बड़ा हो गया, तो मैं कभी भी छोटा हो सकता हूं? नहीं हो सकता, समझे? तो यह इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि एक बार बदलाव हुआ तो हुआ, यह पहले जैसा ठीक नहीं हो सकता, समझे? तो ए का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज है ये। चलो एक खत्म हो गया जी, ठीक है। बी देखो, कुकिंग ऑफ फूड। अगर आपने फूड को पका डाला, जैसे रोटियां थी कच्ची थी, लेकिन अगर आपने उसे तवे पर रख करके पका डाला तो वह वापस अब ठीक नहीं हो सकता, पक गया तो पक गया। सूखा चावल था, आपने उसे पका करके गीला चावल कर दिया, राइट? तो अब वो ठीक होगा? नहीं ठीक हो सकता। तो यह भी इरिवर्सिबल चेंज है, कुकिंग ऑफ फूड भी। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज। क्लियर? अब सी देखो, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोमबत्ती को अगर आपने पिघलाया है तो उसे फिर से आप उसके अंदर धागे को समा करके एक साँचे में आकार दे करके आप उसे लंबे मोमबत्ती फिर से बना सकते हो। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग का मतलब है पिघलना, ना कि आपने बर्न किया है, मोमबत्ती को जला करके खत्म कर दिया। सिर्फ आपने उसे पिघलाया ना जी, जैसे बर्फ पिघल करके पानी बनती है,
तो वो वापस से पानी फिर से बर्फ बना जा सकता है। वैसे ही मोमबत्ती को पिघलाए हैं, वापस से मोमबत्ती बन सकता है, राइट। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, बोलिए। तो रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। तो सी का आंसर ये जो है वो रिवर्सिबल चेंज लिखा गया यहां पे, समझे। क्लियर। अब डी देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी कि अगर आपने दूध से दही बना दिया, ठीक है, तो ये वापस से ठीक हो सकता है। दूध से दही बनाया तो फिर दही को आप वापस से दूध नहीं बना सकते, यानी कि एक बार हो गया तो हो गया। तो ये इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। इज इट क्लियर? ओके, तो डी का आंसर जो है वो लिख लेगा। इरिवर्सिबल चेंज। चलो ये खत्म हो गया, ठीक है। वी हैव डन इट। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अब है तो फिर दोबारा से लेक्चर को देखो, ठीक। इसे लिख लीजिए, नहीं तो फिर मैं मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसे मिटाना पड़ेगा, समझे। मिटाया ना? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ध्यान से समझना इसको। Which of the following changes can be reversed? Which of the following changes can be reversed? Reversed, and which cannot be reversed? And which cannot be reversed? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। जैसे ए में देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये पहला है। बी में देखो, आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, सी में देखिए, इनफ्लेटिंग ए बलून,
डी में रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ई में देखो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम, स्टीम। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारे। ओके, सबसे पहले समझो कि हमारा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आधा का तो यही नहीं पता चल रहा कि क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट। ओके, अच्छा, बहुतों को नहीं पता चल रहा है, यानी कि सबको, कोई बात नहीं, लेट अस सी। हमारा क्वेश्चन है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई, इन सभी में से कौन सा जो चेंजेस है, ये सभी पांचों जो दिया हुआ है ए से ई तक, वो चेंजेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको बस ये बताना है कि कौन सा चेंजेस जो है वो रिवर्स्ड होगा। रिवर्स्ड का मतलब हुआ ठीक हो सकता है, ठीक, और कौन सा जो चेंजेस है कैन नॉट बी रिवर्स्ड, यानी कि किसे ठीक नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो जैसे ए है, तो ए में क्या ये रिवर्स्ड हो सकता है, तो लिखेंगे कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, अगर नहीं हो सकता पहले जैसा ठीक, तो लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ये आंसर में लिखना है। क्लियर है? पता चलिए क्वेश्चन क्या है और आंसर कैसे लिखना है, तो 1 बाय 1 करके देखिए। अभी इधर आंसर देखिए, ये में रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे में आपने क्या कर दिया, जंग लगा दिए। ठीक है, तो ये ठीक हो सकता है, तो हाँ ठीक हो सकता है, कैन बी रिवर्स्ड, कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर है? ओके। बी में देखो आयरनिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कि अगर कपड़े को आप आयरन कर दिए, आयरन करके चमका दिए, तो क्या लगता है वो वापस से उसका जो प्रेस है, आयरन है, वो नहीं टूटेगा, कपड़ा वैसे ही रहेगा, वो ठीक हो सकता है ना जी। हाँ, तो ये भी लिखेंगे कैन बी रिवर्स्ड, है कि नहीं? क्यों? कैन बी रिवर्स्ड का मतलब रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, और अगर लिखते कैन नॉट बी रिवर्स, इसका मतलब इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल है। क्लियर है? एक बार आयरन कर दिया था, जिंदगी भर के लिए आयरन हो गया कपड़ा में, है कि नहीं? सी को देखो और पता लगाने के प्रयास करो कि रिवर्स्ड होगा कि नहीं। तो इनफ्लेटिंग ए बलून, यानी कि अगर आपने बलून के अंदर क्या किया, हवा को भर करके, एयर भर करके फुला दिया, तो हवा को वापस निकाल करके ठीक किया जा सकता है नहीं जी, पचका करके उसको फिर से वापस नॉर्मल शेप में ला सकते हैं ना। तो इसको भी लिखेंगे कैन बी रिवर्स्ड। क्लियर? ओके। अब डी में देखिए रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अगर आपने, रिपनिंग का मतलब हुआ काटना, तो फल को आपने काट दिया तो वो वापस से पेड़ में जाकर जुटेगा? कैसी बातें कर रहे हो, नहीं ना जुटेगा जी, है कि नहीं? एक बार हो गया तो हो गया, टूट गया तो टूट गया, नहीं ठीक हो सकता। तो कैन नॉट बी रिवर्स्ड लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्लियर? ओके। अब ई का आंसर देखिए, ई में क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म अ स्टीम। हमने क्या किया, पानी को बॉयल कर दिया। बॉइलिंग का मतलब खौलाना, ठीक है, तो पानी को खौला करके उसको स्टीम यानी कि वाष्प में बदल दिया। स्टीम का मतलब हुआ वेपर। क्लियर है सर? जिस दुख के लिए बताया वही दुख लगा हुआ है। तो वेपर का हिंदी मीनिंग होता है वाष्प, समझे? तो वेपर, पानी को इतना गर्म किया कि आप वो वेपर बन करके उड़ना शुरू हो गया। तो जो आपने वेपर बन के उड़ा दिया, तो वो ठीक नहीं हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, उस वाष्प को आप वापस से पानी बना सकते हो। कोई लड़का पूछा है कि कैसे? क्लियर है? तो जैसे समुद्र का पानी है, बहुत ज्यादा धूप रहता है, वाष्प बन के उड़ता है, तो फिर से वापस से ऊपर जाते हैं, क्लाउड्स में बादल बनते हैं, फिर
बारिश बन के वो लौटती है ना, समझे। तो वो जब वाष्प वाटर में चेंज होता है तो इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो लौट सकता है, समझे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये कैन बी रिवर्स्ड। तो ई का आंसर क्या होगा? कैन बी रिवर्स्ड। इज इट क्लियर? तो ये खत्म होता है, समझे। आई होप कि आपको पता चला होगा। तो इस क्वेश्चंस को जो है वो लिख लीजिए और आंसर को भी, ये खत्म होता है, समझे। इसे लिखो, अगर टाइम है तो फिर और बताएंगे, नहीं तो फिर ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे। जो कुछ भी पढ़ाया उन सभी चीजों का ख्याल रखना। कोई भी दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हो कहीं से भी, कुछ भी। मैं कभी भी बताने के लिए किसी को मना नहीं करता हूं, समझे। क्लियर है? लेकिन आप लोग पूछिएगा तो ना, ठीक है। फिर चलते हैं, सी यू सून।